Class 11 Physics Chapter 3 Motion in a Plane. प्रोजेक्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव रेड प्रोजेक्टाइल. अगर कोई बॉडी को ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो विदाउट फ्यूल बॉडी फॉल्स डाउन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी. दैट बॉडी इज नोन एज प्रोजेक्टाइल. अभी क्या पढ़ना है? प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल विथ हॉरिजेंटल. अब यहाँ से प्रोजेक्टाइल को कोई बॉडी को यू वेलोसिटी से थ्रो करते हैं स्पेस में, तो क्या हो गया? बॉडी कहाँ है? टॉप पे आएगा, फिर बॉडी फॉल कर जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एट पॉइंट पी. यू वेलोसिटी को क्या कर कैसे लिख सकते हो? कंसीडर एन प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी यू फ्रॉम पॉइंट ओ एंड इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड ड्यू टू ग्रेविटी. दिस वेलोसिटी इज रिजॉल्व्ड. दिस वेलोसिटी u को हम रिजॉल्व करते हैं. इधर क्या हो गया? ux और इधर uy. This velocity u is resolved into two rectangular components ux and uy along x-axis along y-axis respectively. So ये ux is equal to क्या? u cos theta, uy is equal to u sin theta. और इसको डेरिवेशन के लिए क्या डेराइव करना है? हॉरिजेंटल रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट. ये तीन मैक्स डेरिवेशन है. तो ये तीन फॉर्मूला याद रखना है जो पढ़ाया था. vy is equal to ये uy, this you will remember. vy is equal to uy plus ayt, x is equal to uxt plus half axt square, y is equal to uy t plus half ayt square. ये तीन फॉर्मूला. now the distance covered by the projectile along x axis और horizontal. क्या फॉर्मूला पढ़ा? इस फॉर्मूला को यूज करना है. x is equal to uxt plus half axt square. यहाँ पर जो है ax क्या हो जाएगा? along x axis एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा और ux is equal to u cos theta. इसमें वैल्यू में पुट करते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x is equal to हो गया u के प्लेस पे u cos theta और t प्लस ax के प्लेस पे 0. so this quantity will be 0. so t is equal to x by u cos theta. now we can use this formula. now इस फॉर्मूला को यूज करना है. ये क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल अलोंग y एक्सिस. तो ये फॉर्मूला y इज इक्वल टू u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर. यहाँ पर जो है u y इज इक्वल टू क्या हो गया? u साइन थीटा और a y जो है ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है अलोंग y एक्सिस. a y के प्लेस में माइनस g ले सकते हैं. अब ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या हो गया? y अब u y के प्लेस पे u साइन थीटा इंटू t. अब a y के प्लेस है माइनस g तो हाफ g t स्क्वायर. अब इस इक्वेशन में इस t का वैल्यू पुट कर देते हैं. यू विल गेट द इक्वेशन. दैट इक्वेशन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ पैराबोला. अब ये जो पाथ है ये इसको क्या कहते हैं? ट्रेजेक्ट्री कहते हैं. ट्रेजेक्ट्री क्या है? द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री. जिस पाथ से प्रोजेक्टाइल गया है इस पाथ को क्या कहते हैं? ट्रेजेक्ट्री. और इसका शेप क्या है? पैराबोलिक. तो ये जो t का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो जो इक्वेशन मिलेगा दैट इक्वेशन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ पैराबोला. तो ये वैल्यू पुट करने के बाद जो है इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू, देखो ये u कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x और साइन थीटा बाय कॉस थीटा. टेन थीटा माइनस यहां पर है देखो क्या हो जाएगा? g बाय 2 और यहाँ स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और ये एक्स स्क्वायर. t के प्लेस में वैल्यू क्या हो गया? x बाय यू कॉस थीटा और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा? g x स्क्वायर बाय 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. तो दिस इक्वेशन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ पैराबोला. दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला.
Now time of flight means time taken by projectile to be present in the space. यहाँ से जब थ्रो करते हैं तो पार्टिकल प्रोजेक्टाइल कहाँ एक टॉप पर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा, टी, स्मॉल टी, टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर चढ़ने में। फिर यहाँ से जब फॉल होगा तो टाइम कितना लगेगा, टी, टाइम ऑफ डिसेंट। तो एक टाइम टी जो है टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू बी प्रेजेंट इन द स्पेस। यहाँ से ऊपर जाने में जो टाइम लगेगा वही यहाँ से नीचे आने में टाइम लगेगा, टाइम सेम लगेगा। तो कैपिटल टी इज इक्वल टू क्या हो गया, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, और टी इज इक्वल टू 2t और टी इज इक्वल टू टी बाय 2। तो ये क्या यहाँ क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग वाई एक्सिस, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। अब ये जब टॉप पर पहुंचेगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा। और ये यू वाई जो है, ये यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, ए वाई जो है ऊपर की ओर माइनस जी, और ये टी का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। यहाँ हो गया टॉप वेलोसिटी 0, यू क्या, यू साइन थीटा माइनस, और स्मॉल टी के प्लेस पर टाइम ऑफ एसेंट है तो ये टी बाय 2, इसको कन्वर्ट कर दिया टाइम ऑफ फ्लाइट में, और इसको लेफ्ट साइड लिखा जी टी बाय 2 यू साइन थीटा, टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाय जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, you will remember. So we have to derive also maximum height and horizontal range. Now this height of the maximum height of the projectile, प्रोजेक्टाइल को यहाँ से थ्रो किया, ये हमारा मैक्सिमम हाइट यानी डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या लिखो यहाँ लैंग्वेज, the distance covered by projectile along y-axis is given by y is equal to क्या होगा, ux t uy t plus half ay t square। अब यहाँ जो है y क्या होगा, ये डिस्टेंस y is equal to क्या होगा, h, और ये uy यानी uy जो है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग y-axis, uy is equal to क्या होगा, u sin थीटा। अब ay ऊपर जा रहा है तो ay is equal to माइनस जी। अब ये टी क्या हो गया, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच द टॉप, ये टी क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू टी बाई 2, और कैपिटल टी कितना है, 2 यू साइन थीटा बाई जी। यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, वाई के प्लेस पे क्या हो गया, एच, यू वाई के प्लेस पे यू साइन थीटा, और टी के प्लेस पे यू साइन थीटा बाई जी। अब g कितना हो गया, माइनस जी, माइनस हाफ जी। अब t के प्लेस पे वैल्यू जिसका स्क्वायर क्या हो, u साइन थीटा बाई जी होल स्क्वायर। अब यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये u इंटू यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, अब बाई जी माइनस, अब देखो यहाँ क्या है, a होल स्क्वायर, जी स्क्वायर 2g हो गया, एक जी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब एलसीएम ले सकते हो, 2g यहाँ क्या हो जाएगा, 2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। दिस इज द फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग वाई एक्सिस। ये अब क्या फाइंड आउट करना, हॉरिजॉन्टल रेंज, ये r we have to find, means distance covered by projectile along x axis, ये r। now horizontal range, distance along x axis, तो ये क्या हो गया, कैसे लिखोगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल अलोंग x axis इज गिवन बाय, हो गया x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब x के प्लेस पे ये डिस्टेंस r, here x इज इक्वल टू r, ux को रिजॉल्व किया है along x एक्सिस, तो ux क्या हो जाएगा, u cos थीटा। अब ये t जो है स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T, क्यों कि टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा है, स्मॉल t ने 2t यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, तो स्मॉल t इज इक्वल टू t, और t के प्लेस पे फॉर्मूला क्या है, 2 u sin थीटा बाय g, और ax इज इक्वल टू 0, एक्सीलरेशन अलोंग x एक्सिस 0। अब इसे वैल्यू पुट कर देते हैं, x के प्लेस पर r, ux के प्लेस पर u cos थीटा, और ये टाइम के प्लेस पर 2u sin थीटा बाई g, 2u sin थीटा बाई g,
और ए एक्स के प्लेस पे 0, तो ये 0 हो गया। अब यहाँ देखो ये आर जो है ये u इंटू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा यू स्क्वायर। अब देखो एक फॉर्मूला है साइन 2 ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये क्या होगा हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हमारा 3 एक्सप्रेशन इसमें है, ठीक है। क्या हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू बी प्रेजेंट इन द स्पेस, t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाय g, और ये मैक्सिमम हाइट क्या हो गया h इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, और ये हॉरिजॉन्टल रेंज जो है r इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। ये तीनों फॉर्मूला ठीक से पढ़ना, एग्जाम में पूछा जाता है। और ऑल्सो एक स्पेशल केस यू कैन कंसीडर, दिस r विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम कब होगा डिपेंड करता है इस एंगल पर, r विल बी मैक्सिमम, ये तो वेलोसिटी हो गया, g भी है एट ए प्लेस, ये क्या है कांस्टेंट है। तो ये साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है 1, तो साइन 90 डिग्री कितना हो गया 1। अब ये r इफ r हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी मैक्सिमम इफ साइन 2 थीटा, दिस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाई साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 के प्लेस पर क्या होगा साइन 90 डिग्री, साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 बाई 2 45 डिग्री। तो ये r क्या होगा मैक्सिमम कब, किस एंगल से इसको थ्रो किया जाएगा, बॉल को हॉरिजॉन्टल से एट ए पॉइंट किस एंगल से थ्रो किया जाए, r विल बी मैक्सिमम। तो ये क्या होगा 45 डिग्री का। क्रिकेट मैच वगैरह खेलते हैं, अगर 45 डिग्री पर बॉल को अगर किक करें तो बॉल क्या होगा बाउंड्री क्रॉस कर जाएगा, यानी लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगा। और ये आर मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये तो 1 हो गया, आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी। तो दिस इज द प्रोजेक्टाइल, दिस मच यू हैव रेड। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग and liking and subscribing. Thank you very much.